सात ऐसे लोग जो 300 साल तक गार में सोए रहे, इस तवील नींद के बाद दोबारा कैसे बेदार हुए। ये वाकया उस वक्त का है जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अहले इंजील बुत परस्ती में मुब्तिला हो गए थे। रोम की हुकूमत भी अलग अलग बुतों को पूजने में लगे थे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया करते थे। उस वक्त दकियानूस नामी जालिम बादशाह की हुकूमत थी। जो कोई बुत परस्ती पर राजी ना होता तो वो उसे मार डालता था। इप्सोस नामी एक शहर था जिसमें कुछ नौजवान रहते थे जो ईमान वाले और नेक लोग थे। जब दकियानूस को उन नौजवानों का पता चला तो उनको अपने पास बुलवाया और बुत परस्ती के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने शिर्क करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा, मैं तुम सबको कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ, तुम अपने दीन से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। क्योंकि वो बादशाह और उसकी फौज से लड़ने की ताकत न रखते थे, इसीलिए वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। शहर से निकलकर वो एक पहाड़ के करीब गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। दकियानूस ने जब उनको तलाश करवाया तो मालूम हुआ कि ये लोग उस गार में मौजूद हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। अल्लाह की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि ये लोग गार के अंदर इसी तरह सोते रहे और इस तरह 300 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह के हुक्म से इन लोगों के जिस्म में ना तो खराबी हुई और ना ही इनको मौत आई। अब 300 साल बाद दकियानूस की हुकूमत का खात्मा हो चुका था। कई बादशाह आए और उनकी हुकूमतें चली गई, यहाँ तक कि रूमी हुकूमत ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। उसी जमाने में बेदरूस नामी बादशाह की हुकूमत थी जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था, लेकिन रोम के लोग एक फितने में पड़ चुके थे। दरअसल वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन न रखते थे। 300 साल के तवील अरसे के बाद जब गार की दीवारें गिर गई तो ये नौजवान नींद से बेदार हुए। उन्होंने एक दूसरे को सलाम किया, फिर उन्होंने एक दूसरे को कहा, शायद हम एक दिन या इससे कम मुद्दत तक सोते रहे। उन्हें अब शदीद भूख लगी थी, लिहाजा उन्होंने अपने एक साथी जिसका नाम यमलेखा था उसे बाजार भेजा ताकि वो उनके लिए खाना लाए। यमलेखा अपने जमाने के सिक्के को लेकर शहर में आए और बाजार में मौजूद एक दुकानदार को दिया ताकि कुछ नान खरीदे, लेकिन जब दुकानदार ने सिक्के को देखा तो उनको शक हुआ, शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल चुका है। फिर उस दुकानदार ने यमलेखा को बादशाह के सिपाहियों को पकड़वा दिया। जब सिपाहियों ने यमलेखा को खजाने से मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा ही सिक्का है। फिर उन्होंने दकियानूस बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने कहा, इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बुतपरस्त बादशाह गुजरा है। यमलेखा हैरानो परेशान थे। उन्होंने बताया कि हम कल ही इस शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मेरे साथी करीब ही एक गार में छुपे हैं। सिपाही और उस शहर के लोग यमलेखा के साथ उस गार की तरफ गए। वहां पहुंचकर वाकई उन नौजवानों को देखा। इसकी खबर जब बादशाह को हुई तो वो भी फौरन उल्मा और कुछ लोगों के साथ गार की तरफ आया। बादशाह ने अपने आबो अजदाद से उन नौजवानों का किस्सा सुन रखा था जिन्हें असहाबे कहफ कहा जाता है, जो 300 साल पहले बुत परस्ती से बचने और अपने ईमान को बचाने के लिए इस गार में बंद कर दिए गए थे। बादशाह ने जब उनको देखा तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि लोगों के लिए ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि अब लोगों को मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन जरूर आ जाएगा। इसके बाद असहाबे कहफ ने लोगों को खैराबाद कहा और बादशाह को दुआएं दी और वापस गार में जाकर सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।